नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंतर्गत जो लर्निंग गेप सामग्री निर्धारित की गई है, अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन से संबंधित प्रश्नोत्तर को हल करने का हम प्रयास करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए, देखिए, आपने देखा होगा कि रात्रि के समय जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाता है तो हमें हमारे चारों ओर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे हम कोई टॉर्च, मोमबत्ती या लाइट जलाते हैं तो उस स्थान पर स्थित जो वस्तु होती है वो हमको दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं और प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है ना। अब सहायता जिस नियम के तहत करता है उसका नाम क्या है? परावर्तन। ठीक है ना। आप देखा होगा कि कुछ वस्तुएं होती है जो सूर्य की तरह स्वयं ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है, तो उन्हें हम कहते हैं दीप्त पिंड, है ना। क्या कहते हैं? दीप्त। अब दीप्त जो वस्तु होती है जैसे टार्च हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, है ना, आदि, लेकिन ये जो दीप्त होती है तो इनसे निकलने वाला प्रकाश जो वस्तु हम देख रहे हैं उससे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है ना। चलिए, बेसिक कंसेप्ट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसके अंतर्गत केवल रटने वाले प्रश्न अब परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाले हैं। स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, और स्किल बेस्ड क्वेश्चन कब आएंगे? जब किसी कंसेप्ट को हम जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए, तो संक्षिप्त में हम जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है? देखिए, ऐसी वस्तु होती है जो अपने स्वयं में से प्रकाश को आर पार जाने देती है ना, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी, जैसे कांच, हवा, पानी आदि। अपारदर्शी किसे कहते हैं? कि जब हम किसी वस्तु के आर पार देखते हैं तो हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा या अन्य धातुएं, है ना। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश होकर के नहीं जा सकता है ना, जिसके अंदर से प्रकाश होकर नहीं जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहते हैं, है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पारभासी, जैसे तेल लगा हुआ कागज है, घिसा हुआ कांच है, या महीन कपड़ा है ना, भारी कपड़ा, तो उसके आर पार भी हम देख नहीं पाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि छाया कब बनती है ना। तो देखिए, छाया बनने के लिए क्या होता है कि एक तो प्रकाश का स्रोत चाहिए, है ना, सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है कि उस प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होगी तभी छाया बनेगी, है ना। जैसे कांच होता है पारदर्शी, कांच की कभी छाया नहीं हो सकती है, लेकिन लकड़ी, लोहा या अन्य धातुएं जो होती है जो अपारदर्शी होती है उनकी छाया बनेगी, है ना। अब इसी का स्किल बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पेड़ छायादार क्यों होते हैं, है ना। क्योंकि पेड़ की जो पत्तियां होती है वे अपारदर्शी होती है, उनके अंदर से होकर के प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, इसलिए पेड़ की जो पत्तियां होती है उनसे क्या बनती है? छाया बनती है। जब छाया बन जाती है तो पेड़ क्या कहलाते हैं? छायादार कहलाते हैं। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सदैव सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो इसको हम एक प्रयोग के द्वारा दे सकते हैं कि एक
हम पाइप की कोई सी भी नली लेते हैं, है ना, रबर की कोई सी भी नली लें जो आसानी से झुक जाए, इस टाइप की नली लेंगे और उसको सीधी करके देखते हैं सामने जलती हुई मोमबत्ती को, तो हम मोमबत्ती को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब उस पाइप को, है ना, थोड़ा सा मोड़ देते हैं और फिर उस मोमबत्ती देखते हैं तो यह जलती हुई मोमबत्ती हमको दिखाई नहीं देती है। इससे सिद्ध ये होता है कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है ना। और इसी कारण क्या होता है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोक लेती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 1, दीप्त पिंड किसे कहते हैं। उत्तर, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सूर्य, टार्च, विद्युत बल्ब आदि ये दीप्त वस्तुएं कहलाएगी। अगला प्रश्न है, पारदर्शी किसे कहते हैं, कोई 2 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखो। उत्तर, यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। अगला प्रश्न है, अपारदर्शी किसे कहते हैं, किन्हीं 2 अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी कहलाती है, जैसे दीवार, पुस्तक, लकड़ी या लोहे का दरवाजा। अगला प्रश्न है, पारभासी किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पारभासी वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। चलिए अब देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 2, छाया बनने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। तो छाया बनने के लिए कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसे एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर आप एक क्रियाकलाप लिखते हैं कि हम एक सीधी पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती को देख सकते हैं, जबकि मुड़े हुए पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया था, तो इसे परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में चेहरे का परावर्तन होता है। इसके अलावा हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। प्रश्न 5वां है, प्रकाश के परावर्तन की घटना को किसी क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसका हो जाएगा, एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण हम लगाते हैं। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछा देते हैं। तत्पश्चात कंघी के सामने टार्च से प्रकाश किरणें डालते हैं तो कंघी के दांतों की परछाई हमें दिखाई देती है, जिससे प्रकाश के परावर्तन की पुष्टि होती है। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1। पहला प्रश्न है, अपने आसपास पाए जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्न अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वस्तुओं सूची है। पहली वस्तु है किताब ली हमने, ये अपारदर्शी होती है और इन्हें हम अद्वितीय भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है तो अद्वितीय में भी इसको निशान लगाया जा सकता है।
हालांकि जरूरी नहीं है। हवा ये होती पारदर्शी, कांच पारदर्शी, सूर्य दीप्त होता है। लोहा अपारदर्शी, तेल लगा हुआ कागज पारभासी, है ना। उसके बाद में पानी पारदर्शी है, दीवार अपारदर्शी, बल्ब दीप्त, लकड़ी अपारदर्शी, घिसा हुआ कागज पारभासी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें और वस्तु बची है। गिलास क्या है? अपारदर्शी है। स्टील की थाली अपारदर्शी, कुर्सी अपारदर्शी, मेज अपारदर्शी, टार्च ये दीप्त है, खिड़की है ना अपारदर्शी है, कंघी अपारदर्शी, थर्मोकोल ये भी अपारदर्शी होता है, और जलती हुई मोमबत्ती ये आपकी हो जाएगी दीप्त, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 है, वो क्या है कि एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि तथा उपयोग लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जगह प्रश्न के अनुसार काफ़ी कम है, फिर भी हमने संक्षिप्त लिखने का प्रयास किया है। इसके लिए जगह कम से कम इसे डबल जगह होनी चाहिए थी। चलिए, तो यहाँ पर हमने जगह के हिसाब से लिखा हुआ है कि एक सूची छिद्र कैमरे के निर्माण के लिए हमें 2 ऐसे बॉक्स चाहिए, है ना, जो एक दूसरे के क्या है भीतर बिना अंतराल के खिसक सकें, है ना। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक हम काट देते हैं। बड़ा बॉक्स लेकर इसके छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार क्या होगा कि छोटे बॉक्स का, है ना, छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर हम एक वर्गाकार आकृति काटते हैं, है ना। वर्ग के आकार की आकृति से क्या करते हैं, काट देते हैं, और इस कटे हुए भाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाते हैं। कौन सा पेपर? ट्रेसिंग पेपर, जो कि बारीक होता है ना, और बाजार में मिल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग जो पेपर होता है वो हम चिपका देते हैं। आप क्या करेंगे कि छोटे बॉक्स को, है ना, जो छोटा बॉक्स होता है उसको बड़े बॉक्स में इस प्रकार से खिसकाते हैं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। इस प्रकार से सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट कार्य है और इसके लिए जगह काफ़ी यहाँ कम है, फिर हमने संक्षिप्त लिखने का प्रयास किया है। चलिए, अगला जो प्रोजेक्ट कार्य है नंबर 3, इसमें क्या आप जागरूक हैं? इसके जवाब आपको हाँ या ना में देना है। क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर में, स्कूल में इस्तेमाल होने पर चलते विद्युत उपकरण को बंद करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या आप कम दूरी की यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले उसका ऊर्जा दक्षता का लेवल चेक करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या आपके घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन के उजाले या सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, किया जाता है। उसके बाद में क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन ढककर के भोजन पकाया जाता है? जी हाँ, है ना। क्या आपके घर सौर पैनल या सौर कुकर का उपयोग किया जाता है? जी नहीं, है ना। हमारे घर में क्या है, सौर पैनल उपलब्ध नहीं है। कंपनियां लिखा ना। क्या आप भोजन को पकाने आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा कर रखते हैं? है ना, भोजन को पकाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री को इकट्ठा कर रखते हैं? तो जी हाँ, रखते हैं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आता है, क्या आप भोजन को ठंडा होने के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? नहीं। क्या आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठंडे मोड में सेट करके रखते हैं? नहीं। क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का इस्तेमाल होता है? नहीं। क्या आपके घर में भोजन पकाने हेतु विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? नहीं। क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं? तो हाँ। क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करते हैं? तो हाँ। अब इसमें क्या है, आपको गिनना है कि कितने हाँ हैं। यदि उनकी संख्या 3 है तो सुधार की आवश्यकता है, और उनकी संख्या 5 है तो सुधार हो रहा है। उनकी संख्या यदि 7 है तो प्रयास अच्छा रहा है, 10 हैं
तो प्रयास बहुत अच्छा है, और 13 है तो प्रयास उत्कृष्ट है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आता है स्व आकलन, है ना। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। दीप्त पिंड का उदाहरण है, क्या है, सूर्य, है ना। इसका ही सही उत्तर हो जाएगा। एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, तो इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा, तो काला होगा। शर्ट चाहे सफेद हो, लाल हो या कैसी भी हो, है ना, छाया हमेशा, छाया का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। इसके बाद में आ जाता है सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है, असत्य है, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, जी हाँ, सत्य है। टार्च एक दीप्त वस्तु है, सत्य है। पुस्तक एक पारदर्शी वस्तु उदाहरण है, असत्य है, क्योंकि पुस्तक होती है अपारदर्शी, है ना। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है, सत्य है ना। दर्पण में पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है ना। और इसी कारण हम जो है दर्पण में हमारा चेहरा देख पाते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आने पर क्या बनती है, छाया। दीप्त पिंड का उदाहरण सूर्य, पारदर्शी उदाहरण हवा, है ना। दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब क्या है, परावर्तन है। अब हम कर लेते हैं सही जोड़ी। पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है, चश्मे का कांच होता है ना। अपारदर्शी लकड़ी का दरवाजा, पारभासी कोहरा होता है। परावर्तन दर्पण द्वारा होता है। और छाया का बनना कब होता है, जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। अगला प्रश्न है कि एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में स्वयं का चेहरा देख सकेंगे, कारण बताइए। देखिए, एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि हम अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो हम दर्पण में स्वयं का चेहरा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश न होने से प्रकाश की, है ना, प्रकाश न होने से परावर्तन की घटना घटित नहीं होती है, और बिना प्रकाश के परावर्तन के हम दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चेहरा तभी दिखेगा जब वहाँ पर प्रकाश उपलब्ध होगा, और प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा, और यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम हमारा चेहरा नहीं देख सकेंगे। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, है ना। यदि लाल रंग के अलावा अन्य रंग है तो कोई बात नहीं है, और यदि लाल रंग का है तो उसे टच कर दें, उसका कलर चेंज हो जाता है। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।